हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी। मैं वीरेंद्र पटेल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है उसका क्या क्या स्टेप है, आप कैसे थर्ड काउंसलिंग करेंगे, कौन कौन बच्चा इस काउंसलिंग में प्रतिभाग ले सकता है, कौन कौन बच्चा इस काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं ले सकता है। तो यही आज आज का हमारा 4 मुद्दा है। इस चारों मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने कॉलेज के ग्रुप में, स्टेटस पे, फेसबुक पर, हर जगह इसको शेयर करिए, जिससे कि हर जरूरतमंद बच्चों के पास इस वीडियो का लिंक पहुंच सके। विद्या परिवार आपके लिए हर नोटिफिकेशन लेके आती है वीडियो के माध्यम से, जिससे कि सभी बच्चों की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे टीम के द्वारा डेली आपको फ्री क्लासेस भी दी जाती हैं, तो इसी चैनल के माध्यम से आप फ्री क्लास करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पे पढ़ाई की कोई बात नहीं होगी। आज यहाँ पे बात होगी कि तृतीय ऑफलाइन काउंसलिंग हम कैसे करें। ठीक है, चलिए एक एक चीजें हम देखते हैं। तो सभी रेडी हो गए हो? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो तृतीय काउंसलिंग है, थर्ड काउंसलिंग है, ये ऑफलाइन मोड में होगी। किस मोड में होगी? ऑफलाइन मोड में होगी। तो ऑफलाइन मोड में आपको काउंसलिंग कराने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना है, कौन कौन बच्चा ऑफलाइन काउंसलिंग करा सकता है, कौन कौन बच्चा ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं करा सकता है। ठीक है, और अगर अपग्रेडेशन आप चाहते हो, आपकी फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग में आपने सीट अपनी रिजर्व कर ली है लेकिन आप अपग्रेडेशन चाहते हो, वो कौन बच्चा हो सकता है जिसको अपग्रेडेशन मिलेगा, वो कौन बच्चा हो सकता है जिसको अपग्रेडेशन के थ्रू सीट नहीं मिलेगी। तो हम इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए बेटा, जिससे कि हम वीडियो को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो पहले हम ये बताएंगे कि काउंसलिंग में क्या क्या चीजें की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जरूरत क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन इस बार क्या होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होगा। काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन होगी, लेकिन आपको पहले जो 500 रुपए काउंसलिंग फीस लगती है, ठीक है, ये आपको रजिस्ट्रेशन करा ही लेना है ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, किस तारीख के बीच बीच में? 24 से 28 अगस्त के बीच में। ठीक है, 24 से 28 अगस्त के बीच में 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ठीक है, और शाम 5 बजे तक, क्या शाम के 5 बजे तक, ये भी आपको ध्यान देना है। 28 तारीख के शाम के 5 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो भैया आप 28 तारीख का इंतजार ना करो, आज अभी तुरंत जाके किसी कैफे के माध्यम से 500 रुपए का काउंसलिंग फीस आप जमा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका फीस जमा हो गया, फिर उसके बाद काउंसलिंग लेटर निकलेगा। ठीक है, काउंसलिंग लेटर निकलेगा, काउंसलिंग लेटर या पत्र निकलेगा। ठीक है, यही पत्र लेके आपको यंडी यूनिवर्सिटी कुमारगंज जाना होगा। ठीक है, तो भैया याद रखिएगा, पत्र कब निकलेगा? 1 सितंबर से, 1 सितंबर से निकलेगा। कहोगे सर जी हमारा कब निकलेगा? बेटा याद रखना, पत्र सबका 1 सितंबर को निकल जाएगा। ठीक है, चाहे जिसकी 1 रैंक हो और चाहे जिसकी 5000 रैंक हो। ठीक है, सभी जितने लोग काउंसलिंग में प्रतिभाग होंगे सबका काउंसलिंग लेटर 1 सितंबर को निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, फिर आपको यही काउंसलिंग लेटर सारा डॉक्यूमेंट कहां पे लेके जाना पड़ेगा? यंडी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। कहां? यंडी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग के लिए। किसके लिए? रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्टिंग कब है? 4 से 7 सितंबर के बीच में। ठीक है, रिपोर्टिंग कब है? 7 से 4 सितंबर के बीच में। आपके काउंसलिंग पत्र पर रिपोर्टिंग की डेट लिखी होगी, रिपोर्टिंग की डेट लिखी होगी।
अगर आपकी 4 तारीख लिखी है तो 4 तारीख को जाना है, अगर 5 तारीख लिखी है तो 5 तारीख को जाना है, अगर 6 तारीख लिखी है तो 6 तारीख को जाना है, अगर 7 तारीख लिखी है तो 7 तारीख को जाना है। ओ भैया, ये जो काउंसलिंग हो रही है ना वो रैंक वाइज होगी। जैसे एक काउंसलिंग से फला काउंसलिंग की रिपोर्टिंग 4 तारीख को होगी, इस रैंक से उस रैंक की रिपोर्टिंग 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख। तो आपकी रैंक जिस दिन आएगी उसी दिन आपको रिपोर्टिंग कराना होगा। जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग होगी उसके दूसरे दिन आपकी काउंसलिंग होगी। जैसे जिस भाई की रिपोर्टिंग 4 तारीख को हो गई है उसकी काउंसलिंग 5 तारीख को होगी, जिसकी रिपोर्टिंग 5 तारीख को हुई थी उसकी काउंसलिंग 6 तारीख को होगी, जिसकी रिपोर्टिंग 6 तारीख को हुई है उसकी काउंसलिंग 7 तारीख को होगी, और जिसकी रिपोर्टिंग 7 तारीख की हुई है तो उसकी काउंसलिंग 8 तारीख को होगी। ये सारे बच्चे विशेष ध्यान दें कि आपके काउंसलिंग पत्र पर लिखा होगा रिपोर्टिंग टाइम इतने बजे से इतने बजे तक इतनी तारीख को। इस चीज को आप ध्यान देना, ठीक है। और जो काउंसलिंग की बात हमने बताई कि रिपोर्टिंग हो गई और आपकी काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग कब होगी बेटा जी? काउंसलिंग आपकी होगी 5 से 8 सितंबर के बीच में। काउंसलिंग के टाइम सारे प्रमाण पत्र आपको लेके जाने हैं। मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कौन कौन सा प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। और याद रखिएगा आपको डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है, डीडी, ठीक है। क्या लेके जाना है? डीडी लेके जाना है। वहां पे पैसा कैश लेके जाओगे तो काम नहीं होगा, याद रखना। तो कहोगे सर जी डीडी हम कहां पे बनवाएंगे? आपके नियर कोई एसबीआई बैंक होगी, ठीक है, एसबीआई बैंक होगी, वहां से बनेगा। कहोगे सर जी किसके नाम पे बनेगा? इसको जानने के लिए हमारा जो टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम लिंक है विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी, विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी, ठीक है, विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी, ठीक है, एकेडमी। तो आप इससे जुड़ जाइए, वहां पे हम आपको बता देंगे कि डीडी किसके नाम पे बनेगी, ठीक है। और देखिएगा चाहे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7007051098, अगर आपको जानना है कि डीडी किसके नाम पे बननी है तो आप भैया इस चीज को नोट कर लीजिए, इस पे कॉल मैसेज करिएगा, हम बता देंगे डीडी किसके नाम पे बनेगी, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि जिस दिन रिपोर्टिंग होगी उसके दूसरे दिन आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। काउंसलिंग में पैसा जो लगेगा सिर्फ 5,000 रुपए लगेगा, ठीक है, सिर्फ 5,000 रुपए लगेगा। याद रखिएगा अगर किसी को फ्री सीट मिल रही है तो ये 5,000 आपको डीडी के माध्यम से वहां पे देना पड़ेगा। कैश ले जाओगे काम नहीं होगा, अकाउंट में ले जाओगे काम नहीं होगा, आपको डिमांड ड्राफ्ट लेके ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर किसी को पेड सीट लेना है तो भैया वो 50,000 रुपए का डीडी बनवा लेगा, 5,000 प्लस 50,000, याद रखिएगा। अगर किसी को एनआरआई सीट लेना है तो वो भैया 5,000 की डिमांड ड्राफ्ट और 1 लाख की डिमांड 1 लाख की डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। बात समझ गए कि नहीं? बाकी आपकी सीट वहां पे पक्की हो जाएगी, वहीं पे आपको एक डेट मिल जाएगी कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में जहां पे आपका एडमिशन हुआ है सीएसए, एनडी, मेरठ, बांदा, तो वहां पे जाकर आपको क्या करानी पड़ेगी? आपको रजिस्ट्रेशन अपना कराना पड़ेगा। तो वहां पे कॉलेज की फीस समझते हो ना, उसके बाद मेस की फीस, कॉलेज सिक्योरिटी या मेस सिक्योरिटी फीस, ये तीनों फीस वहां पे जमा करना पड़ेगा। ये तीनों फीस वहां पे कैश के माध्यम से जमा हो जाएगा। किसके माध्यम से? कैश के माध्यम से जमा हो जाएगा। मे भी आप समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का भैया आप ध्यान देना, डिमांड ड्राफ्ट लेके ही जाना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया किस तारीख से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, काउंसलिंग फीस कटेगा, किस तारीख की रिपोर्टिंग होगी, किस तारीख का प्रमाण पत्र डाउनलोड होगा, कब काउंसलिंग होगी, कब क्या करना पड़ेगा। अब देखिएगा ये जो तृतीय काउंसलिंग है, ठीक है, इसमें कौन सा बच्चा प्रतिभाग नहीं ले सकता है, इस चीज को ध्यान देना।
जिसका अपग्रेडेशन हो गया है, अपग्रेडेशन हो गया है। मान लीजिए आपको पहली काउंसलिंग में बांदा मिल गया था, ठीक है, अब सेकंड काउंसलिंग में आप कहां आ गए, CSA आ गए, CSA कानपुर आ गए, तो आप थर्ड काउंसलिंग में आप प्रतिभाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। पहला वो बच्चा जिसका अपग्रेडेशन हो चुका है, वो बच्चा बिल्कुल काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं ले सकता है। दूसरा बच्चा, जो बच्चा पहली काउंसलिंग में जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गया, मतलब कोई कमियां पाई गई या फर्जी पाई गई, ठीक है, दूसरी काउंसलिंग में उसका डॉक्यूमेंट फर्जी पाया गया, तो ऐसे अभ्यर्थी इस काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। पहला जिसका अपग्रेडेशन हुआ है। तीसरा, जो बच्चा अपना डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से रिजेक्ट कर दिया गया है, तो ये दो बच्चे काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। अब काउंसलिंग करा कौन सकता है, तो याद रखिए काउंसलिंग करा कौन सकता है, तो याद रखिएगा, पहला वो बच्चा करा सकता है जो पहली और दूसरी काउंसलिंग नहीं कराया था, किसी कारणवश से पहली और दूसरी काउंसलिंग नहीं कराया था। दूसरा, वो बच्चा करा सकता है जैसे कहीं पे जिसका एडमिशन हो गया है, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है लेकिन अपग्रेडेशन नहीं हुआ था। जैसे आपने पहली काउंसलिंग में बांदा ले लिया, दूसरी काउंसलिंग में आपने सोचा कि हम CSA ले लें, आपको अपग्रेडेशन नहीं मिला, अभी आपका एडमिशन कहां है, बांदा में ही है, तो वो बच्चा थर्ड काउंसलिंग देख सकता है। अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं मिला है तो आप काउंसलिंग देख सकते हैं। तीसरा बच्चा वो हो सकता है काउंसलिंग में, कौन, जैसे जिसको पहली काउंसलिंग में मिल गई सीट, दूसरी काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के माध्यम से कहीं दूसरा यूनिवर्सिटी वो बच्चा ले लिया, क्या दूसरी यूनिवर्सिटी ले लिया, लेकिन किसी कारणवश से यहां पे जाके वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, तो दूसरी काउंसलिंग में मैंने बताया था तो आपका एडमिशन ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो ही गया। अब आपके हाथ में एक और एडमिशन नहीं था, पहली काउंसलिंग में आपको एडमिशन मिल गया था लेकिन दूसरी काउंसलिंग में आपने अपग्रेडेशन करवा दिया, आपको यूनिवर्सिटी भी मिल गई, लेकिन आप किसी रीजन से काउंसलिंग नहीं करवा पाए, रिपोर्टिंग नहीं करवा पाए, पैसा नहीं जमा कर पाए, तो दोनों सीट आपकी कैंसिल हो गई। तो ऐसा बच्चा भी तृतीय काउंसलिंग को देख सकता है। बात समझ गए कि नहीं? तो आप समझ गए होंगे, जो बच्चा अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाया है वो बच्चा काउंसलिंग करवा सकता है, जिसका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है वो अपग्रेडेशन करवा सकता है, जिसका अपग्रेडेशन हुआ था लेकिन वो काउंसलिंग फाइनल एडमिशन नहीं ले पाया तो वो भी बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। तो इन सब चीजों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि जो एक बेसिक जानकारी है मैंने सारी चीजें बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए डेट, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बच्चा करवा सकता है, कौन सा बच्चा नहीं करवा सकता है, ठीक है। और बेटा याद रखिएगा, अभी थर्ड काउंसलिंग में जिस हिसाब से कैटेगरी की सीटें होंगी, जो प्रॉपर चैनल होगा उसी के थ्रू सीट भरी जाएगी। हाँ, अगर स्पेशल काउंसलिंग मतलब चौथी काउंसलिंग होती है तो वहां पे सारी सीटों को जनरल कर दिया जाता है, तो वही जो आएगा उसी को मिलेगा। लेकिन अभी आप लोग काउंसलिंग को जरूर कराइए, ठीक है, आप वेट मत करिए, जरूर कराइए। 500 की बात है, आप पैसा जमा करिए, एनडी यूनिवर्सिटी जाके काउंसलिंग कराइए। कोई भी दिक्कत आए बेटा आप हमारा फोन नंबर लिख लीजिएगा, इस पे कॉल मैसेज आप करिए, आपको पूरी मदद की जाएगी। लेकिन बेटा याद रखिएगा, कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप वीडियो को देखोगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। कुछ लोग सुनने के बाद भी ना मुझसे कंफर्म करने के लिए आते हैं, सर जी आपने ऐसा बताया था, क्या ये सही है? बेटा मैं यहाँ पे कोई चीज गलत नहीं बोलूंगा, ये भी आप नोट कर लेना। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि गलत करने से कितने बच्चों का भविष्य दांव पे आ जाएगा, ठीक है। और एक टीचर कभी गलत नहीं बोलता जो टीचर है, ठीक है। इन सब चीजों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। मिलूंगा नए वीडियो के साथ, नए जोश जुनून के साथ। कोई भी दिक्कत आए आप कॉल मैसेज जरूर करिएगा। बाकी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।